हेलो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की जिंदगी। हम आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। ऊपर वाले का नाम हम सबको लेते रहना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल तो इस खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। हम इंसान तो सारे कठपुतली हैं। हम आम इंसान तो बस इस दुनिया में अपना अपना एक किरदार निभाने आते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं, है ना। खैर छोड़िए इन बातों को। हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत सी ऐसी कहानियां जरूर सुनी हैं जिसे सुनकर हम रो पड़ते हैं। आपने कभी सुना है कि 4 साल का बच्चा मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गया और अपनी माँ को आई लव यू कहकर फिर से मर गया। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है। आज आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही चाहिए ताकि आप खुलकर रो पाएं, क्योंकि आप तो जानते हैं जो खुलकर रोते हैं वो कमजोर नहीं, इमोशनल होते हैं। और इस खूबसूरत सी दुनिया में एक इमोशन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो सबसे पहले घटना दोस्तों एक महज 4 साल के बच्चे की है जिसका नाम नॉलन है। तो क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक माँ बाप के लिए सबसे परेशानी का वक्त कब होता है? जब उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। आज भी कोरोना में कई परिवार के लोग ऐसे ही मर रहे हैं और कई परिवार वाले बेबस पड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है और उस 4 साल के बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो बच्चा अचानक से बहुत बीमार पड़ जाता है और उसके माता पिता को लगता है कि ये केवल आम सी सर्दी खांसी है, इसे तो नॉर्मल सी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। पर दोस्तों बात यहाँ ऐसी नहीं थी। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने पर वे अस्पताल जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ अलग ही मालूम चलता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को कोई आम सर्दी खांसी नहीं बल्कि ये तो कुछ और ही था। आपने तो कैंसर का नाम सुना ही होगा, पर उसे कैंसर नहीं बल्कि कैंसर जैसी ही एक दर्दनाक बीमारी थी जो कैंसर की तरह ही शरीर पर धीरे धीरे फैलती जाती है। और जब ये बात डॉक्टर ने बच्चे के माता पिता को बताई तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए और वहीं बेहोश हो गए। ओह, कैसे बोलते बेचारे, बीमारी ही इतनी खतरनाक थी। अब वो और क्या सोचते। उन्होंने जल्द से जल्द, बीमारी इतनी बड़ी थी कि पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी। इन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और बच्चे को ऑपरेट करवाया। और बाद में पता चला कि ऑपरेशन के बाद नॉलन बिल्कुल स्वस्थ हो गया, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में ही था। लेकिन वो हंसने खेलने लगा और काफी खुश रहने लगा। सब नॉर्मल ही हो रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बुरी तरह से फिर से खराब हो गई। सारे लोग परेशान हो गए और डॉक्टर ने जब चेक किया तो सबको पता चला कि उसके लंग्स में एक बार कैंसर ने हमला कर दिया है। अब यहाँ सब जानते थे कि नॉलन को इस बार ऑपरेट कराना खतरे से खाली नहीं है। जो काफी बहादुर है पर 4 साल का है और वो ये ऑपरेशन भी सह नहीं पाएगा। अब उसके माता पिता को पता था कि नॉलन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए उनके साथ है, तो वे अपना एक भी पल जाया नहीं करना चाहते थे। वे अपना हर एक पल नॉलन के साथ बिताना चाहते थे। वे अब नॉलन के साथ ही दिन भर रहने लगे और उसी के साथ अपना पूरा वक्त बिताने लगे। वे उसी के साथ हंसते थे, खेलते थे, मस्ती किया करते थे और साथ ही भगवान से उसकी सेहत के लिए प्रार्थना भी करते थे। वे चाहते थे कि भगवान बस उनके बच्चे को किसी तरह बचा ले। बस यही तो एक प्रार्थना थी उनकी। कहते हैं नॉलन के लिए उसके माता पिता ने वो सब कुछ किया जो कर सकते थे। वे हर वो जगह गए जहां नॉलन जाना चाहता था और जहां वे उसे ले जाना चाहते थे। वो सब कुछ किया जिससे नॉलन को खुशी मिले, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे, लड़ते थे इस बात से कि उनका बच्चा एक दिन उनसे अलग हो जाएगा। एक दिन नॉलन खुशी खुशी अपने ही घर पर खूब मस्ती में खेल रहा था और उसकी मम्मी नहाने चली गई। और जब वो नहा कर निकली तो नॉलन को पूरी तरह से बेहोश देखा। वो बहुत डर गई। उन्हें समझ में आ गया था कि नॉलन अब जा चुका है और अब वो कभी नहीं लौटेगा। वो नॉलन को अपने बाहों में लिए फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक नॉलन उठ खड़ा हुआ और जानते हैं उसने उठते ही क्या बोला? दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा, मॉम आई लव यू, और ये कहकर वो दोबारा सोने चला गया, जिसके बाद नॉलन कभी नहीं उठा। नॉलन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। वो अपने माता पिता को छोड़कर जा चुका था। नॉलन ने एक बार अपने माता पिता से कहा था कि जो कोई भी मेरे अंतिम संस्कार में आएगा वो रोएगा नहीं, सब हंसते हुए ही आएंगे। तो बस ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता ने सबको पहले ही ये कह दिया कि सब वहां मुस्कुराते ही दिखाई दिए। शायद ही कोई माता पिता होंगे जो ना चाहते हुए भी अपने बच्चे की मौत पर मुस्कुराएंगे।
आप देख सकते हैं कैसे नॉलन के सारे रिलेटिव मुस्कुरा रहे हैं। नॉलन महज 4 साल का था और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी अपनी माँ से। वो चाहता था कि उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर बने। तो जी हाँ, ऐसा ही हुआ। नॉलन के जाने के 2 साल बाद उसकी माँ को पुलिस में नौकरी मिल गई। कहते हैं कि नॉलन की माँ एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर थी। ये सब किसी के लिए सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन आप अर्थ एडवेंचर के दर्शक हैं, इसलिए आप किसी की भावनाओं को बिल्कुल समझेंगे। जरा आगे की कहानी सुनिए। ये कहानी शायद आपकी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि कोई नन्हा सा छोटा सा बच्चा कैसे इतना समझदार हो सकता है कि वो मरने से पहले वो बातें कहेगा जो शायद जीते जी कोई कह नहीं पाता। तो दोस्तों, जो दूसरी घटना है उसे सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे आप। लियान यूई, जो कि शिनजिन चिन के रहने वाले थे, वो सिर्फ 11 साल के थे जब उनकी मौत ब्रेन कैंसर की वजह से हो गई। आप देख सकते हैं कि कैसे सारे डॉक्टर्स उनके मरने के बाद उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सारे डॉक्टर अपना सिर नीचे रखकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये बच्चे ने, जो एक सिर्फ 11 साल का था, इसने ऐसा काम कर दिखाया है जो कोई बड़ा से बड़ा इंसान भी नहीं कर पाता। असल में कुछ ऐसा हुआ कि महज सिर्फ 11 साल की उम्र में लियांग को ब्रेन कैंसर हो गया। वो अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि उसके सिर में दर्द है, लेकिन सभी को ये बात नॉर्मल सी लगी। एक दिन जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लियांग को डॉक्टर के पास ले जाया गया, और जब चेकअप के बाद रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। सब ये सोच में पड़ गए कि महज एक 11 साल के बच्चे को ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है। जब लियांग के ब्रेन कैंसर पर आगे रिसर्च किया गया तो पता चला ये तो 4th स्टेज पर है, यानी लियांग को अब किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता। सारे डॉक्टर्स ने ये बात लियांग की फैमिली को बताई और फिर लियांग को भी ये बात पता चल गई। अब क्या लियांग की जान बचेगी या कुदरत को कुछ और ही मंजूर है? आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, लियांग सिर्फ 11 साल के थे, लेकिन आप बताइए एक महज 11 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लियांग यूई दूसरों से अलग थे। उन्होंने अपनी मम्मी को गले से लगाया और उनसे बात की। और क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लियांग ने अपनी माँ से क्या कहा? उन्होंने ऐसी बात कह डाली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लियांग ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप मुझे हमेशा दूसरों में महसूस करना। माँ, मेरे शरीर के जो भी पार्ट्स सही सलामत काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो पार्ट्स दूसरे बच्चों को मिल जाए मेरे जाने के बाद। यही मेरी आखिरी इच्छा है। माँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी बात जरूर मानोगे। एक माँ इस स्थिति में क्या करती, ये बयां करना थोड़ा मुश्किल है। ये सारी बातें सुन के लियांग की माँ बिल्कुल रो पड़ी। वो कर भी क्या सकती थी? आप तो जानते हैं कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को मरते हुए देखना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ ऐसा ही हुआ। लियांग की माँ ने ये बात उन डॉक्टर्स को बताई और फिर लियांग के जाने के बाद डॉक्टर्स ने लियांग के सारे पार्ट्स डोनेट कर दिए। लियांग यूई तो इस दुनिया से चले गए, पर जाते जाते लियांग यूई, जो कि महज 11 साल के थे, हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देते गए कि हमें जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी दिखाना चाहते हैं जो कि सच में बहुत ही दर्दनाक है। एक महज 16 साल का लड़का जो अपने दोस्तों के साथ खेलता था और बहुत मस्ती करता था। एक दिन एक दोस्त के साथ उसकी लड़ाई हो गई, जिसमें उसे काफी चोटें आई। एक चोट उसके सर पे लगी जो काफी तेज थी। कहते हैं कि चोट इतनी गंभीर थी कि वो लड़का बेहोश हो गया। उसके सर से खून गिरना रुक ही नहीं रहा था। सबको पता चला कि उसके सिर पर बहुत सारे सीमेंट के टुकड़े घुस गए हैं। सब दंग रह गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये लड़का नहीं बच पाएगा। सारे डॉक्टर्स ने कहा कि चोट गहरी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, और किसी को ये बात पता नहीं थी कि ऑपरेशन के बाद ये लड़का जिंदा वापस आएगा कि नहीं। मगर क्या आप जानते हैं इस बच्चे ने ऑपरेशन से पहले अपने पिता को क्या कहा? बच्चे ने कहा कि पापा, आई लव यू सो मच। अगर मुझसे कभी भी कोई भी गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और फिर इन्होंने अपनी मम्मी से फोन पर बात करते हुए कहा कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहते कहते खूब रोने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? कहते हैं लगातार 4 दिन की सर्जरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें सिर्फ एक ही जिंदगी दी है, उसे हमें खुलकर जीना चाहिए। और इस छोटी सी कहानी में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, आपको इस वीडियो पर कोई भी बात हम तक पहुंचानी है
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज रोज लाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।